इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैराथन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनाइटेड नेशन और उससे संबंधित जितनी भी एजेंसीज हैं जो करंट न्यूज़ में थी और उससे संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उन सबको हम देखेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक है। सबसे पहले देखेंगे यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्यों न्यूज़ में था, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन हाल ही में न्यूज़ रहने का कारण है कि भारत ने जो है कुछ नॉर्म्स दिए हैं यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म के लिए। नॉर्म्स का मतलब है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरिज्म। इसका उद्देश्य है कि एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था का निर्धारण करना जो समकालीन वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सके। तो इस कारण यूनाइटेड नेशन न्यूज़ में था। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क में यूएसए में की गई थी, जहां इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी प्राथमिक भूमिका वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। उद्देश्य की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कायम करना। 193 सदस्य देश हैं। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। यूनाइटेड नेशन विभिन्न अपने प्रमुख अंगों द्वारा ये सारे कार्य करता है, जिसमें प्रमुख अंगों की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सचिवालय, सुरक्षा परिषद। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें, इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ये करंट में न्यूज़ में भी थे। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अब्दुल्ला शहीद मालदीव में है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात करें तो ये जो है 1994 से इनएक्टिव है, यानी कार्यशील नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ, हेग में है, नीदरलैंड में। 9 साल के लिए जो है 15 मेंबर की अपॉइंटमेंट की जाती है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सचिवालय की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का ये प्रमुख अंग है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये क्यों न्यूज में था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में जो है यूनाइटेड नेशन ने कुछ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए हैं, उस कारण न्यूज में था। तो उन रेजोल्यूशन को आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, जैसे जनरल असेंबली के बारे में। तो जनरल असेंबली के बारे में जैसे मैंने बताया कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मालदीव में है। ठीक है, और भारत इसका सदस्य है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कार्य क्या है, तो इसका नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। इसके उद्देश्य की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा कवर किए गए मुद्दों को बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है महासभा। इसके अलावा अगर सदस्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य इसके सदस्य हैं। चलिए उन रेजोल्यूशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 3 रेजोल्यूशन मेन इंपॉर्टेंट जो है अपनाए, जिसमें पहला रेजोल्यूशन सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुँच। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसके और फीचर्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं क्योंकि हम टू द पॉइंट पढ़ना है। दूसरा रेजोल्यूशन जो है अपनाया गया बहुभाषावाद पर संकल्प, जिसमें पहली बार जो है हिंदी लैंग्वेज पर का उल्लेख किया गया। इसे भारत द्वारा आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषा है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए: अरबी, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। नेक्स्ट लास्ट जो रेजोल्यूशन था उसके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर, यानी टैक्स कोऑपरेशन पर तैयार करने के लिए संकल्प जो है अपनाया गया। नाइजीरिया ने जो है 54 अफ्रीकी देशों के एक संघ की ओर से इस संकल्प को प्रस्तुत किया था। बाकी और सारे डिटेल यहाँ पर दिया गया, आप देखना हो तो देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये न्यूज में थी, क्यों न्यूज में थी? हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं 23-24 के लिए।
जिसमें इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक, स्विट्जरलैंड। इन्होंने रिप्लेस किया है इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे को। इसके अलावा बात करें तो इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है 8 बार, जनवरी 2021 तक। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्यों की, तो इसमें जो है वीटो की शक्ति की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, P5 जिन्हें कहते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। इन्हें किसी भी मौलिक संकल्प वीटो करने उसे स्वीकार करने का अधिकार होता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वीटो की शक्ति का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी मामले पर जो अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर को सहमत मतों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट निकाय है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, और इसमें 193 सदस्य देश जो है इनमें बाध्यकारी दायित्वों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों को P5 के रूप में जाना जाता है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2/3 बहुमत के माध्यम से निर्वाचित किए जाते हैं। इन्हें वीटो की पावर नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं है इसका मतलब अस्थायी सदस्य नहीं है। प्रत्येक सदस्य को जो 1 माह के लिए, जो इसके सदस्य हैं 193, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने का अवसर दिया जाता है, और अध्यक्षता देशों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम करते हुए चयन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सुधार का समर्थन करने वाले समूह, कुछ कीवर्ड जो है न्यूज़ पे, जैसे G4 राष्ट्र, इसमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान शामिल है। ये समूह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार और G4 सदस्यों के लिए इस संस्था की अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। इसके अलावा L69 समूह, जिसमें मुख्य रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया, प्रशांत के विकासशील देश शामिल हैं। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार करने के साझा के लिए एकजुट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये क्यों न्यूज में था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चयनित किया गया है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में जो है देख लेते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीतिगत समीक्षा, नीतिगत संवाद, सिफारिशों के लिए अग्रणी निकाय है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्य कार्यान्वयन का काम भी करता है। भारत इसका सदस्य है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आर्थिक सामाजिक परिषद की सदस्यों की संख्या 54 है। इसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके सदस्य कौन है, भारत भी इसका सदस्य है। अगर बात करें तो निकाय की, जिनके लिए भारत को चुना गया और कार्य क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2022 में क्वेश्चन आया था संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति, यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें आपको जो है सही कथन बताना था। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसका जो है पढ़ के आप बताइएगा। हालांकि अगर बात करें इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, तो ऑप्शन जो है ए सही था, ऑप्शन 3। ऑप्शन 2 क्यों गलत था, क्योंकि यूनाइटेड जो नेशन क्रेडेंशियल कमेटी की जो है बैठक जो होती है सामान्यतः नवंबर महीने में होती है, और दिसंबर में वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा समिति जो स्थापित समिति होती है, इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है, तो ये बात गलत है। सुरक्षा परिषद द्वारा नहीं होती, बल्कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली द्वारा यह स्थापित समिति होती है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो 2022 में ही एक क्वेश्चन और न्यूज में था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी सही कथन को पूछा था, तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन जो है सही थे। नेक्स्ट बात करते हैं 2021 में एक क्वेश्चन आया था, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस घोषित किया गया था।
पाकिस्तान की संविधान सभा ने यह मांग रखी गई थी कि इस राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे ये क्वेश्चन क्यों आया था 2021 में, क्योंकि वो उस टाइम जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया था, और ये जो है यूनिसेफ द्वारा नहीं बल्कि यूनेस्को द्वारा जो है मनाया गया था। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है सही है। 1948 में जब जिन्ना ने उर्दू को केवल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है अपनाने की बात की थी, बाद में क्या हुआ, संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उसमें इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला को अपनाने की बात की गई, लेकिन वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1956 में बांग्ला को अपना लिया गया। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। इसके अलावा अगर बात करें, एक क्वेश्चन और पूछा था, UNCDF और अर्बन डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व 2020 वृक्ष नगर की मान्यता दी। तो कथन 1 था। कथन 2, शहरी वनों को बढ़ाने संपोषित करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद 1 वर्ष के लिए इस मान्यता को चयन किया गया। तो आपको सही उत्तर इसमें बताना था। तो ये इसमें अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन 1 जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इसमें बात कर रहा है UNCDF, यहाँ पर क्या होना चाहिए, फूड, FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद विश्व वृक्ष 2020 नगर की मान्यता दी थी। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें केवल कौन सही है, ऑप्शन डी सही है। तो ध्यान रखिएगा, हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करने नहीं बैठे, जैसा जल्दी जल्दी हो सकता है हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नेशन और उससे रिलेटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये क्यों न्यूज में था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए एक संकल्प को अंगीकृत किया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 2006 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सिस्टम के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। इसके सदस्यों की संख्या 47 है। यह सीधे महासभा को रिपोर्ट करता है और इसके निर्णय, संकल्प, सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। 1946 से 2006 तक संचालित पूर्ववर्ती संस्था कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को प्रतिस्थापित किया गया, यानी इसके स्थान पर UNHRC का स्थापना किया गया। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को 1946 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद की एक सहायक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। अधिदेश की बात करें या सौंपे गए कार्य की बात करें तो ये मानवाधिकार के उल्लंघनों को रोकना, उनका मुकाबला करना, मुख्य धारा को बढ़ावा देना और इसके अलावा यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू का प्रबंधन करना। ये UPR है क्या? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य देश समग्र मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करता है। भारत की स्थिति की बात करें UNHRC की, तो अक्टूबर 2021 में भारत को छठे कार्यकाल के लिए 2022-24 हेतु UNHRC के लिए पुनः निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। तो सबसे पहली बात करते हैं इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, इंडिया UNDPF, ये क्यों न्यूज में था? तो हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष ने दक्षिण सहयोग की 5वीं वर्षगांठ मनाई, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, अगर बात करें इंडिया UNDPF के बारे में, तो दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग से 2017 में स्थापित एक समर्पित सुविधा है। इसका प्रबंधन UNOSSC करता है, यानी दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग को लागू किया जाता है और वर्ष 1974 से ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के कार्यालय सुविधा उपलब्ध करा रहा है। उद्देश्य की बात करें, यह दुनिया के विकासशील देशों में सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है। भारत सरकार ने इस कोष में अगले 10 वर्षों में 150 अमेरिकी बिलियन डॉलर का योगदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो आपको ध्यान रखना है क्यों न्यूज में है, इससे रिलेटेड कुछ किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं।
नेक्स्ट बात करें महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, ये क्यों न्यूज में था? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने ईरान को CSW की सदस्यता से हटाने के लिए एक संकल्प स्वीकृत किया है, इसलिए ये न्यूज में था। इसके मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर इसके बारे में बात करें तो यह प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय या मुख्यतः लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद ने की थी। यह महिला अधिकारों को बढ़ावा देता है, दुनिया भर में महिला के जीवन की वास्तविकता को रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण करता है। भारत इसका सदस्य देश है। इसमें 45 सदस्य के रूप में शामिल है संयुक्त राष्ट्र से। ठीक है, भारत को 4 सालों के लिए 2021-2025 तक जो है संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट बात करेंगे नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। तो ध्यान रखना है, इसके पहले वाले अवार्ड्स वाले सीरीज में हमने बताया है कि नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जो है एंजेला मार्केल को, जो पूर्व चांसलर फॉर्मर चांसलर रह चुके हैं जर्मनी की, उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, और पहला जो है 1954 में जो है एलेनर रोजवेल्ट को जो है दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड UN पीस कीपिंग फोर्स की, ये क्यों न्यूज में था? तो भारत ने अबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में महिला शांति रक्षक सैनिकों की एक टुकड़ी तैनात की है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। अब बात करें अबेई, तो अबेई कहाँ है? अबेई जो है सूडान और साउथ सूडान की सीमा पर स्थित एक क्षेत्र है। तो सबसे पहले अबेई की बात कर लेते हैं। तो अबेई रीजन ये है जहाँ पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के लिए महिला शांति रक्षक सैनिकों की एक टुकड़ी की तैनात की है। इसके अलावा अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2011 में सूडान के अबेई क्षेत्र में गंभीर स्थिति के विरुद्ध प्रतिक्रिया में अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल की स्थापना की थी। ये कुछ की इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। UN पीस कीपिंग या UN शांति स्थापना की बात करें तो दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक पहल है। इसमें जो सदस्य देशों द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे संयुक्त राष्ट्र कमान के तहत सैन्य और पुलिस कर्मियों को योगदान करें, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र की नीति से उन्हें भुगतान किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में अपने पीस कीपिंग प्रयासों की शुरुआत की थी। तब से उसने पश्चिम एशिया के सैन्य पर्यवेक्षकों को तैनात किया था। इसके अलावा पीस कीपिंग फोर्स को 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब थोड़ा देख लेते हैं इससे वर्ल्ड ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं या रीजनल ज्योग्राफी से। तो 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्यों के रूप में इसने पूछा था कौन से सदस्य देश हैं। तो बात करें अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की स्टेट की, तो ये एक टर्की स्पीकिंग कंट्री का समूह है, 2009 में स्थापित किया गया। पहले इसमें 4 सदस्य जो है शामिल थे, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की। 2019 में उसमें उज्बेकिस्तान शामिल किया गया था। तो इससे ये न्यूज में था। तो देख रहे हैं करंट अफेयर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो 2 साल पहले का भी पूछ सकता है, बाद का भी पूछ सकता है, करंट का भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, 3, 4, 5। यानी अजरबैजान की बात करें, अजरबैजान शामिल है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान शामिल है। सॉरी, इसमें होगा सिर्फ और सिर्फ जो है ऑप्शन सी। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन देखिए, देश दिया गया था हाल ही में समाचार में होने का महत्वपूर्ण कारण। तो इसमें भी पूछा था कि इसमें कौन सा देश शामिल है, ये भी 2022 में पूछा गया था। तो इसमें देखेंगे, इसमें भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जो है बताना है। इसमें देखिए अक्सर समाचार पत्रों में उल्लेखित क्षेत्र की बात कर रहा, देश पूछा है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। एक क्वेश्चन देखिए इस टाइप का भी पूछा गया था। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं क्या न्यूज में था। UN कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो इंडिया को जो है हाल ही में जो है 62 सेशन यूनाइटेड नेशन के सोशल डेवलपमेंट की अध्यक्षता
के लिए चुना गया है, इसलिए ये न्यूज में था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सामाजिक विकास आयोग की बात करें तो आर्थिक सामाजिक परिषद के 9 कार्यात्मक आयोगों में से एक है। 1946 में इसे स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य है आर्थिक सामाजिक परिषद की सामान्य प्रकृति सामाजिक नीतियों की सलाह देता है। मुख्य रूप से यह विशेष अंतर सरकारी एजेंसियों द्वारा कवर नहीं किए गए सामाजिक क्षेत्रों के सभी मामलों पर सलाह देता है। इसमें 46 सदस्य हैं। ये 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इसका चयन जो है आर्थिक सामाजिक परिषद समान भौगोलिक विवरण के आधार पर करता है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों न्यूज में था? तो हाल ही में जो है IMO ने अडॉप्ट किया है नया जो है इंटरनेशनल कोड, किसके लिए? सेफ्टी के लिए, शिप कैरिंग इंडस्ट्रियल पर्सनल के लिए। यह 1 जुलाई 2024 से लागू होगा और यह कोड कार्गो जहाज़ों, उच्च गति वाले कार्गो क्राफ्ट्स को अपतटीय क्षेत्रों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मियों के परिवहन तथा उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए सक्षम बनाता है, जो ये 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। IMO की बात करें तो इसे जो है 1948 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय लंदन UK में है। IMO के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी उत्पत्ति की बात करें, संगठन को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अपनाए गए एक कन्वेंशन के माध्यम से स्थापित किया गया था। भारत इसका सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी की सुरक्षा यानी शिपिंग की सुरक्षा, संरक्षा, सुधार के उपायों के लिए उत्तरदायी है। इसमें 174 कंट्री है, ध्यान रखना इसमें भारत इसका सदस्य देश है। नेक्स्ट बात करेंगे शिकागो कन्वेंशन क्यों न्यूज में था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिकागो कन्वेंशन में संशोधन से संबंधित 3 प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि की मंजूरी दी है। ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन, जिसे शिकागो कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, इसे 1944 में वायु मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले मूल सिद्धांतों की स्थापना करता है। इसके पक्षकारों की बात करें, इसमें 193 देश जो हैं इसके पक्षकार हैं और इनमें जो है लिंकनस्टाइन को छोड़कर UN के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हैं। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की बात करें यानी ICAO की बात करें, ये चर्चा में क्यों था, इसकी बात हमने कर ही ली। तो इसकी मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी उत्पत्ति की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन, शिकागो कन्वेंशन जिसे जाना जाता है, यह ने ICAO का उद्देश्य को निर्धारित किया। भारत इसका सदस्य है, ये ध्यान रखिएगा। हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन अनुमति देने वाले सिद्धांतों की तकनीकों का समन्वय, जिसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा ICAO संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके अलावा जो है ICAO अंतर्राष्ट्रीय एविएशन विनियामक नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, ये क्यों न्यूज में था? तो हाल ही में जो है ISA यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने PMN यानी पार्टिकल पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के एक्सप्लोरेशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का आदान प्रदान किया है। अब बात करें तो जो PMN है वो मटेरियल होता क्या है? वो छोटे आलू जैसे दिखने वाले खनिजों के गोलाकार संचयन टुकड़े होते हैं, उनको कहा जाता है। इनमें मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, तांबा, आयरन, हाइड्रोक्साइड जैसे खनिज से बने होते हैं। इसके अलावा बात करें तो भारत को PMN के अन्वेषण के लिए मध्य हिंद महासागर के बेसिन में लगभग 75,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र सौंपा गया है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के बारे में थोड़ा सा देख ले तो 1982 में संयुक्त राष्ट्र के समुद्र विधि असमय यानी अनक्लॉज के तहत स्थापित एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत इसका सदस्य है। भारत ने 1987 में पायनियर इन्वेस्टर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश है। भारत को समुद्र तल के पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज के लिए मध्य हिंद महासागर बेसिन की एक विशेष क्षेत्र आवंटित किया गया था, जिसकी चर्चा हमने अभी बताई। वही सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो ये बातें हो गई इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की। तो इस तरह हमारा यूनाइटेड नेशन और उससे जुड़ा हुआ जितने संगठन इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ थे वो हमने कवर कर लिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन
IAS नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।